बच्चों, पिछले क्लास में एंडोसियम के रिगार्ड बात हो रही थी, जिसमें हम लोगों ने एंथर फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मेंशन किया था, जिसको एंडोसियम बोले थे। एंडोसियम के यूनिट को स्टैमेन बोले थे। आज की क्लास में हम लोग कोहेशन ऑफ स्टैमेन देखेंगे। कोहेशन ऑफ स्टैमेन। कोहेशन ऑफ स्टैमेन, कोहेशन कहने का मतलब फ्यूजन होता है। क्या होता है कोहेशन? कोहेशन के मीनिंग ही होता है फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्टैमेन। कोहेशन, फ्यूजन, मिलना, किसके साथ मिलना, कैसे मिलना, ये सारी चीजें देखते हैं। फ्यूजन है ना। तो कोहेशन ऑफ स्टैमेन में फ्यूजन ऑफ स्टैमेन देखेंगे। क्या क्या कंडीशंस होता है मेंशन करते हैं। फ्यूजन ऑफ स्टैमेन, तो फ्यूजन में कोहेशन ऑफ स्टैमेन में 3 टाइप्स हम लोग देखेंगे। 3 टाइप्स में क्या क्या आएगा, ये 3 टाइप्स देखेंगे, है ना। किस तरह से स्टैमेन का फ्यूजन होगा। तो फर्स्ट फ्यूजन को हम लोग देखते हैं एडेल्फस कंडीशंस बोलते हैं। फर्स्ट फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं एडेल्फस कंडीशन। एडेल्फस कंडीशन, एडेल्फस स्टैमेन, है ना। कैसा? एडेल्फस स्टैमेन। तो एडेल्फस स्टैमेन में एक्चुअली क्या होता है? एडेल्फस स्टैमेन में यहाँ पे जो ये एंथर और फिलामेंट की बात करते हैं, ये एंथर वाला पार्ट है और ये फिलामेंट वाला पार्ट है। इसको ए और एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंथर को ए से और फिलामेंट को एफ से। तो एडेल्फस कंडीशंस होती है। एडेल्फस कंडीशंस में ये जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है, ये फिलामेंट क्या होता है? फ्यूज होता है। और एंथर क्या होता है? फ्री होता है। फिलामेंट क्या होती है? फिलामेंट फ्यूज होता है। और ये जो एंथर वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? फ्री होता है। बात समझ में आ रहा है? कैसा फ्री होता है? यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस तरह से, फिलामेंट फ्यूज और एंथर फ्री। एंथर को हम लोग मेंशन करते हैं इस तरह से। एंथर है, ये क्या है? एंथर वाला पार्ट है। एंथर क्या है? फ्री है। एंथर फ्री है इस तरह से। लेकिन क्या है इसका? फिलामेंट वाला पार्ट फ्यूज है। इस तरह से फ्यूज दिखाएंगे तो समझ में आया। ये ए वाला पार्ट है, एंथर वाला पार्ट है, और ये फिलामेंट वाला पार्ट है। एंथर वाला पार्ट क्या है? फ्री है। और फिलामेंट वाला पार्ट क्या है? ये फिलामेंट फ्यूज है। क्या है? फ्यूज्ड है ना। इस कंडीशंस को एडेल्फस कंडीशंस बोलते हैं। दूसरा जो कंडीशंस होता है कोहेशन ऑफ स्टैमेन में, वो होता है सिंजेनेसियस। दूसरा जो टाइप्स होता है सिंजेनेसियस टाइप ऑफ स्टैमेन। सिंजेनेसियस टाइप्स ऑफ स्टैमेन क्या होता है? सिंजेनेसियस टाइप्स ऑफ स्टैमेन। सिंजेनेसियस टाइप्स ऑफ स्टैमेन होता है जहाँ पे ये जो फिलामेंट है और एंथर है, इसमें फिलामेंट क्या होता है? फ्री रहता है। और जो एंथर वाला पार्ट होता है वो फ्यूज होता है। एंथर वाला पार्ट यहाँ पे क्या था? फ्री था। एंथर वाला पार्ट यहाँ पे फ्यूज है। फिलामेंट यहाँ पे फ्यूज था, फिलामेंट यहाँ पे फ्री है। बस उल्टा कंडीशंस है ना, उल्टा कंडीशंस है। तो यहाँ पे जो ये एंथर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग फ्यूज करके दिखाएंगे, और ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है ये फ्री दिखाएंगे, है ना। फ्लावर में इस तरह से एंथर क्या है? ये एंथर है। एंथर क्या है? फ्यूज्ड है, मिला हुआ है इसके साथ। और ये फिलामेंट वाला पार्ट क्या है? ये फ्री कंडीशंस है। इस कंडीशंस को बोलते हैं सिंजेनेसियस टाइप्स ऑफ क्या? कोहेशन स्टैमेन, है ना। सिंजेनेसियस टाइप्स ऑफ स्टैमेन, दैट मींस कोहेशन कैसा हुआ है? जिसमें एंथर फ्यूज है और फिलामेंट क्या है? फ्री है। ओके, तो ये दूसरा टाइप्स है। तीसरा टाइप जो होता है साइनेंड्रस। तीसरा टाइप्स क्या होता है? साइनेंड्रस। साइनेंड्रस टाइप्स ऑफ कोहेशन ऑफ स्टैमेन, है ना। फ्यूजन कैसा होता है? तीसरा जो टाइप्स है साइनेंड्रस टाइप्स। देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है साइनेंड्रस टाइप। यहाँ पे एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज होता है। एंथर और फिलामेंट दोनों का फ्यूजन होता है। क्या होता है? एंथर भी फ्यूज, फिलामेंट भी फ्यूज। कैसा होता है?
एंथर भी फ्यूज, फ्यूज एंथर, फिलामेंट और एंथर, है ना। फिलामेंट क्या होगा, फ्यूज होगा, और एंथर भी क्या होगा, फ्यूज होगा। क्या होगा, देखते हैं। ये दोनों फ्यूज होता है, बात समझ में आया। यहाँ पे एडल्फस कंडीशंस में देखेंगे, यहाँ पे और कंडीशंस आता है। यहाँ पे चाइना रोज वगैरह का, मालवेसी फैमिली का एग्जाम्पल आता है। ये एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेते हैं। चाइना रोज मालवेसी फैमिली में आता है। सेलेंजियसिस में एग्जाम्पल आता है एस्टेरेसी, एस्टेरेसी फैमिली जो होती है वो यहाँ पे आता है। सेलेंजियस में क्या क्या आता है, एस्टेरेसी, सनफ्लावर्स जो होते हैं यहाँ पे आता है एग्जाम्पल में। सनफ्लावर का यहाँ पे केस आता है। और जो सेलेंडरस कंडीशंस होती है वहाँ पे कुकुरबिटेसी आता है, कुकुरबिट्स आ जाते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे कुकुरबिटेसी फैमिली हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आता है सेलेंडरस कंडीशंस में, है ना। तो फ्यूजन, कोहेजन ऑफ स्टामेन, जिसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, कोहेजन ऑफ स्टामेन में इस तरह से एडल्फस, सेलेंजियस और फिर सेलेंडरस, 3 टाइप्स आते हैं। ओके, जो एडल्फस कंडीशंस हैं इसके फर्दर टाइप्स देखेंगे। एडल्फस कंडीशंस, एडल्फस कंडीशंस में एडल्फस कंडीशंस ये जो एडल्फस कंडीशंस आता है इसमें फर्दर 3 टाइप्स आते हैं। मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। एडल्फस कंडीशंस को हम लोग क्या मेंशन किए थे, एडल्फस कंडीशंस ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं जिसमें फिलामेंट फ्यूज होता है। फिलामेंट क्या होता है, फ्यूज होता है, और एंथर क्या होता है, फ्री होता है। एंथर क्या होता है, फ्री होता है ना। तो याद रखेंगे इस तरह से एंथर फ्री होगा, फिलामेंट फ्यूज, एंथर फ्री होंगे। इस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स होंगे, ये सारा टाइप्स हम लोग देखेंगे। टाइप्स हम लोग देखेंगे एडल्फस कंडीशंस में। पहला जो कंडीशंस होगा, पहला कंडीशंस क्या कहलाएगा, मोनो एडल्फस कंडीशंस। मोनो एडल्फस कंडीशंस। दूसरा जो होगा डाई एडल्फस कंडीशंस। दूसरा जो टाइप होगा डाई एडल्फस कंडीशंस। और तीसरा जो टाइप्स हम लोग देखेंगे पॉली एडल्फस कंडीशंस। पॉली एडल्फस कंडीशंस, है ना। 1 बाय 1 सबको हम लोग मेंशन करेंगे क्या क्या बातें होंगी यहाँ पे। जैसे मोनो एडल्फस कंडीशंस है, यहाँ पे एंथर और फिलामेंट, है ना। एंथर क्या है, फ्री है, बट फिलामेंट क्या है, फ्यूज है। एंथर क्या है, फ्री है, फिलामेंट क्या है, फ्यूज है। मोनो एडल्फस कंडीशंस में क्या होगा, एंथर फ्री होंगे, बट जो फिलामेंट होगा वो फ्यूज हो जाएंगे। कैसे फ्यूज हो जाएंगे, ये मोनो एडल्फस में, है ना, ये एंथर सब फ्री रहेंगे इस तरह से, लेकिन फिलामेंट सारा एक गुच्छे में आ जाएंगे। कैसा आ जाएगा, एक ही गुच्छे में आ जाएगा, ये सारा एक ही गुच्छे में आ जाएगा इस तरह से। एंथर वाला पार्ट क्या होंगे, फ्री होगा, फिलामेंट एक गुच्छे बंडल में आ जाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इनफाइनाइट नंबर से, इससे ए इनफाइनाइट नंबर से। और ये जो इनफाइनाइट नंबर होगा ब्रैकेट में होगा, इसको हम लोग इस तरह से मेंशन करेंगे, ये इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। ध्यान से लिखते हैं, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग एंथर को लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंबल के फॉर्म में मोनो एडल्फस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे मालवेसी चाइना रोज आता है, क्या आता है एग्जाम्पल में, मालवेसी चाइना रोज, चाइना रोज, मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली,
ये मालवेसी फैमिली यहाँ पे आता है, चाइना रोज एग्जांपल है। मोनो एडल्फस कंडीशंस आता है। डाई एडल्फस कंडीशंस में क्या होता है, दो ब्रांच आता है। दो ब्रांच किस तरह से, डाई एडल्फस में एक एंथर है, एक फिलामेंट है, एक इस तरह से रहता है और दूसरा जो है इस तरह से बंडल फॉर्म में रहता है। दो बंडल बनता है, एक बंडल सिंगल स्टामेन का बनता है और दूसरा जो बंडल बनता है ये इस तरह से क्या होता है, एक दूसरा बंडल जो बनता है 9 वहाँ पे क्या होता है, स्टामेन होता है और एक बंडल होता है सिंगल स्टामेन का। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट सिंपल फॉर्म्स में जो हम लोग दिखाएंगे एंडोसियम को 9+1 अरेंजमेंट होता है। 9 कंबाइन है, ब्रैकेट करते हैं और एक फ्री है। फ्री को इस तरह से ब्रैकेट नहीं शो करते हैं, ये जो कंबाइन वाला फॉर्म है इसको ब्रैकेट से हम लोग इस तरह से मेंशन करते हैं, है ना। एंडोसियम 9+1, 9 ब्रैकेट में होगा, है ना। फेबेसी पी वगैरह में एग्जांपल आता है। ये एग्जांपल कौन सा आता है, एग्जांपल यहाँ पे डाई एडल्फस कंडीशंस में फेबेसी फैमिली पी आता है एग्जांपल। फेबेसी फैमिली आता है यहाँ पे डाई एडल्फस कंडीशन, दो बंडल में डाई यूज हुआ। मोनो यहाँ पे सिंगल बंडल में, है ना। और पोली एडल्फस कंडीशंस में क्या होता है, पोली एडल्फस कंडीशंस में कई सारा बंडल का फॉर्मेशन होता है। कई सारा बंडल का इस तरह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एक तो बंडल इस तरह से दिखाएंगे, कई सारा बंडल दिखाएंगे इस तरह से, मेनी बंडल्स इस तरह से कंबाइंड फॉर्म्स में होंगे। पोली एडल्फस कंडीशंस आता है ना। रोसेटेसी फैमिली यहाँ पे एग्जांपल्स में आता है, जिसमें लेमन वगैरह आता है। क्या आता है, सिट्रस प्लांट जितने भी है एग्जांपल में लेमन। देखिए कलर में दो, देखिए कलर में दो, देखिए एग्जांपल में लेमन आता है। फैमिली कौन सा आता है, रूटेसी फैमिली आता है। लेमन सिट्रस, है ना, सिट्रस प्लांट है। और फैमिली कौन सा आता है, रूटेसी फैमिली आता है। ये हमें याद रखना है। एडल्फस कंडीशंस को इस तरह से हम लोगों ने मेंशन किया। मोनो सिंगल बंडल, एंथर फ्री फिलामेंट एक बंडल में। डाई एडल्फस में एंथर फ्री बट दो बंडल में, एक में एक स्टामेन होगा और एक बंडल में 9 होंगे। यहाँ पे कितने हम दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से करके दिखाएंगे एक ही बंडल में। तो याद रखना है, ये रखिए। पोली एडल्फस में मेरी बंडल्स होंगे इस तरह से, है ना। सिंबल याद रखेंगे, ए इनफाइनाइट फॉर्म में, ए 9+1 अरेंजमेंट में। पोली एडल्फस में कोई सिंबल का यूज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडहेशन ऑफ स्टेमेन देखेंगे। कोहेशन देखें, एडहेशन देखेंगे, है ना।